वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए मैंने 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को पिक किया है इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पे बेस्ड, राइट। तो एक रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है ये, और इसका रेडियस है ना r दिया हुआ है ना, और इसके सेंटर से √3r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा, राइट। और इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, लैम्डा गिवन है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बताना है कितना होगा, ठीक है। और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है इस रिंग के जो सेंटर है उससे √3r डिस्टेंस पे है, राइट। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर देखा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, उसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से एट एन एक्सियल पॉइंट क्या होता है, राइट। तो वो वैल्यू जो था तो वो था kqx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ठीक से देखा जाए तो पॉइंट P पे हमें निकालना है, तो k इंटू q को हम लोग q पे एंटायर चार्ज q था, तो क्योंकि हमें यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है तो q को हम लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं। सो लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस एंटायर सर्कमफेरेंस पे कितना होगा, लैम्डा इंटू 2πr हो जाएगा, राइट। x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, √3r, राइट, ये √3r हो गया, और नीचे ये r स्क्वायर हो गया, और x का वैल्यू √3r का होल स्क्वायर करेंगे, राइट। और इस पे होल 3/2, नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। अब ये सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। k तो मेरा कूलम्स कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, k इंटू लैम्डा इंटू 2π है ना, जितना भी कांस्टेंट पार्ट है, इंटू √3r स्क्वायर, √3r स्क्वायर हो गया, राइट। k लैम्डा इंटू 2π √3r स्क्वायर हो गया, और नीचे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर या 3 स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर हो गया, नहीं 4r स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो फर्दर इसको कैलकुलेट करें EP, तो कितना हो जाएगा, k इंटू लैम्डा इंटू 2π √3r स्क्वायर, और नीचे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये r स्क्वायर तो ये r³ बना लेगा, राइट। इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, 4 टू द पावर 3/2 है ना, एंड r स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये r³ हो गया, और ये 4 टू द पावर क्यूब कितना हो गया, 64, और उसका स्क्वायर रूट तो 8 हो जाएगा। सो √3k लैम्डा इंटू 2π, नहीं, और नीचे r³ है, चलिए एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, r स्क्वायर ये हो गया, और ये 8 होगा, 8r³, नहीं, सो और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, सो √3k लैम्डा पाई, √3k लैम्डा पाई बाई 4r, नहीं 4r हो जाएगा ये, ठीक है। और k का वैल्यू हमें पता है यहाँ पर 1/4πε0, तो ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो फिर इसको फर्दर इसको ये वैल्यू रख के हम लोग कैलकुलेट सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, राइट, सिंपल। सेकेंड प्रॉब्लम सरफेस चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड है। तो सेकेंड प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है ना, नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, राइट। इसका रेडियस r है, और इसके एक्सियल पॉइंट पे, मतलब जो सेंटर से जो ऊपर की तरफ जाएगा एक्सियल पॉइंट पे, एक चार्ज है q जिसका मास m है, पॉइंट चार्ज है q, उसका मास m है। तो ये इस सेंटर से अबव रखा हुआ है, इसके जो डिस्क का जो सेंटर है इससे ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो हमें बताना है कि डिस्क का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, है ना, तो सरफेस चार्ज
डेंसिटी, तो सिग्मा होगा ऑफ डिस्क वो कितना होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, इसका रेडियस r है, यहाँ से अच्छा ये डिस्टेंस √3r दिया हुआ है ना, यहाँ से √3r डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है q, उसका मास m है, चार्ज q है, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो इससे ऊपर एक वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है। ऑब्वियसली g मेरा नीचे की तरफ होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसको g लेना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। तो हमें बताना है कि इसका जो ये जो डिस्क है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, हमें पता है कि डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट एन एक्सियल पॉइंट क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज से अवे काम करेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ काम कर रहा है, तो फोर्स कितना काम करेगा Q इंटू ई नहीं, और mg नीचे काम करेगा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या बोलेंगे कि F इजिकल टू क्यू ई इजिकल टू mg नहीं। अच्छा E कितना होता है डिस्क की वजह से, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस है ना x बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है ना। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये मैंने अपने लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि डिस्क की वजह से क्या होता है एट एन एक्सियल पॉइंट। तो यहाँ से q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू रख दें x का, ये √3r हो गया, सो दिस इज √3r बाय रूट अंडर r स्क्वायर, और √3r का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर नहीं, √3r का होल स्क्वायर ये mg हो जाएगा नहीं। सो q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, एंड 1 माइनस ये देखिए 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर होगा, तो ये 2r बनाएगा नहीं, तो ये √3/2 हो जाएगा सिंपली, इजिकल टू कितना हो जाएगा mg हो गया। हमें सिग्मा चाहिए ना, अच्छा इसको फर्दर लिखें तो q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस √3/2 है ना mg हो जाएगा नहीं। तो ये हो गया वैल्यू, तो यहाँ से सिग्मा का जो वैल्यू होगा ये होगा 4 एप्सिलॉन नॉट mg, ये जो होगा 4 एप्सिलॉन mg इधर आ गया, बाई q इंटू 2 माइनस √3 राइट, सिंपल। तो इस तरीके से हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ है ना। थर्ड प्रॉब्लम हम लोगों का कुछ इस तरीके से है, थर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि दो सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी है और एक सेमी सर्कुलर लीनियर चार्ज डेंसिटी है राइट, और सब पे सेम ही है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब ये सेमी इनफाइनाइट है, मतलब कि ये इस तरफ इन्फिनिटी तरफ अप्रोच करेगा, ये इस तरफ इन्फिनिटी तरफ अप्रोच करेगा राइट, और सब पे लैम्डा है, एंटायर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये लैम्डा ही है थ्रू आउट। तो हमें बताना है ये जो सेंटर होगा इस सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल ये जो सेंटर होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, तो देखा जाए यहाँ पर तो ये सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये भी सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, और ये सेमी सर्कुलर लाइन चार्ज डेंसिटी है राइट, और ये तीनों ही हम लोग अपने लेक्चर वीडियो में देख चुके हैं तीनों की वजह से राइट। अगर हम इस सेक्शन को देखें तो इसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट O पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो अगर हम ये पार्ट देखें तो इसकी वजह से जो EX होगा है ना, तो इसको हम 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं राइट, इस सेक्शन को 3 बोलते हैं, तो E1X इधर होगा राइट, और इसकी वजह से जो Y सेक्शन, इसका जो इस पॉइंट पे जो Y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा, उसको हम E1Y बोलते हैं जो 1 की वजह से है राइट। इन द सेम में अगर हम 2 की वजह से देखें तो 2 की वजह से जो होगा है ना, तो 2 की वजह से E2X इधर होगा नहीं, E2X जो होगा इधर होगा, और अगर E2Y देखें वो क्या होगा, इसी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो E2X और E1Y और E2Y का डायरेक्शन सेम होगा।
अब क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो ये E1x और E2x ये कैंसिल आउट कर लेगा, राइट, ये कैंसिल आउट कर लेगा। और इस डायरेक्शन में देखें तो अच्छा ये तो E1y और E2y इधर हो गया, और इस सेमी सर्कुलर सेक्शन की वजह से देखें तो जो E3y, अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल केस है, हमने ऑलरेडी देख रखा है लेक्चर में कि सेमी सर्कुलर चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा और इसी डायरेक्शन मतलब y के डायरेक्शन में ही होगा। सिमेट्री से देखें तो y में ही होगा, x में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो E3y इधर काम करेगा। तो EO पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो ठीक से देखें तो E3y माइनस E1y प्लस E2y है ना, और इंडिविजुअल वैल्यू हमें पता है E3y जो होगा इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से जो होता है ये होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। और यहाँ पर देखें तो E1y E2y बिल्कुल सिमेट्रिकल, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो ये लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने लेक्चर वीडियो में, तो इंटू 2 कर लेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों ही वैल्यू सेम हो गया, नहीं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, सिंपल। तो हमने जितना भी स्टैंडर्ड, लेकिन हाँ ऑब्वियसली इसके लिए हमें जितना भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो सर्कुलर जो आर्क की वजह से होता है इलेक्ट्रिक, वो सब हमें पता होना चाहिए, जो कि मैंने अपने लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो वो सब हमें पता होना चाहिए तभी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरा थर्ड प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ, राइट। तो जो फोर्थ प्रॉब्लम है हम लोगों का वो कुछ इस तरीके से है। एक सर्कुलर नॉन कंडक्टिंग रिंग है, इसके दो क्वाड्रेंट में, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, राइट, और यहां पे माइनस लैम्डा बोलेंगे। तो अगर हम बोले लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर सेंटर पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस सिस्टम की वजह से, राइट। तो अगेन कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम देखें इसका, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, नहीं EX अगर हम देखें, अगर इसको हम डायरेक्शन x बोलें, इसको y बोलें, नहीं तो EX जो होगा इधर होगा, नहीं पॉजिटिव चार्ज की से देखें तो, और इसका जो y कंपोनेंट होगा इधर काम करेगा, नहीं इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो इसको E1x कह लेते हैं और इसको E1y कह लेते हैं, ठीक है। हमें O पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा सेंटर पे। तो इस सेक्शन की वजह से E1x इधर होगा, E1y इधर होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज देखें तो अगेन इसका जो है अट्रैक्टिव होगा, इस तरफ होगा फील्ड डायरेक्टेड, तो अगेन इसका जो x कंपोनेंट होगा वो इधर ही डायरेक्टेड होगा, मतलब E2x भी इधर होगा और E2y भी इधर होगा, क्लियर है। तो यहाँ से क्लियर है कि E1x, अब क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने लेक्चर वीडियो में, दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, और E1y होगा, E2y जो होगा ये भी सेम होगा, ये होगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, राइट। तो यहाँ पर अब क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा O पे, ठीक है, तो इसको हम टोटल को, इसको EX कहते हैं, इसको EY कहते हैं, राइट। तो अगर ठीक से देखें तो ये कितना होगा, E1x प्लस E2x, E1x प्लस E2x, नहीं इसका होल स्क्वायर प्लस E1y प्लस E2y इसका होल स्क्वायर, नहीं, और ये दोनों ही वैल्यू क्योंकि x के इक्वल है तो ये लिख सकते हैं 2EX का होल स्क्वायर प्लस 2EY का होल स्क्वायर, और EX EY अगेन दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 4EX स्क्वायर और 4EY स्क्वायर, तो 8EX स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा EX और EY अगेन दोनों सेम ही होगा, नहीं लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहे हैं, ये भी लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहे हैं, तो दोनों सेम है। तो रूट अंडर कितना हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, 8EX स्क्वायर, या O पे जो बोलेंगे कितना हो जाएगा 2√2EX, और EX का जो वैल्यू है वो रख देते हैं, वो कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया, नहीं तो यहाँ से ये वैल्यू कितना हो जाएगा √2 लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है।
तो सिंपल, तो क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट था तो इसका जो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसका एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, दोनों एड अप हो जाएगा। और अगेन पॉजिटिव चार्ज का जो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका नेगेटिव चार्ज का जो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी एड अप हो जाएगा। और दोनों का जो वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ई एक्स जो ई वाई होता है ये लैम्डा बाय 4πε0r होता है, राइट। तो ये 2x हो गया, 2ex का स्क्वायर 2ey का होल स्क्वायर होगा, सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 2√2 आ जाएगा, राइट। और वो सारा वैल्यू जो ex का वैल्यू वो रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट, एट सेंटर। तो ये फोर्थ प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम पे। फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी है, राइट, और इसमें एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइट थ्रेड है जो हैंग कर रहा है यहाँ पर, और ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है इन इक्विलिब्रियम, और इसके दूसरे एंड पे एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, Q है, और इसका मास M है, राइट, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो हमें बताना है कि Q का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा दिया हुआ है, और ये जो लेंथ है, ये जो लाइट इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है ना, लाइट इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, और इक्विलिब्रियम में ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो Q का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे अप्रोच करेंगे। अब देखिए जैसे यहां पर क्या होगा कि क्योंकि ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, तो इसकी वजह से हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली अवे होता है, राइट। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ये मेरा L था, राइट, ये L था, तो ये 45 डिग्री है, नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, ये होगा L sin 45 डिग्री। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज की वजह से वो इधर होगा, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, Q इधर काम करेगा, इस थ्रेड में है ना जो टेंशन काम करेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, नहीं, ये T हो गया, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा, नीचे mg इधर काम करेगा, मास इसका दिया हुआ इस पॉइंट चार्ज का। तो अब क्या होगा, T का जो साइन कॉम्पोनेंट होगा, T sin 45 डिग्री, ये जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है उसको बैलेंस करेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है T cos 45 डिग्री, ये mg को बैलेंस करेगा। दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को दोनों को डिवाइड कर दें, सो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, QE बाई mg, और tan 45 1 होता है तो QE बाई mg हो गया, तो QE मेरा mg के इक्वल हो गया, राइट। अब E हमें पता है, E कितना होता है, लैम्डा बाय 2πε0r, नहीं, तो यहाँ पर जो ये L sin 45 वही ना R हो गया मेरा, तो R इज इक्वल क्या करेंगे, mg करेंगे, Q इंटू लैम्डा बाय 2πε0r mg के इक्वल हो जाएगा। तो Q मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से Q हो जाएगा 2πε0r mg, है ना। G यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो G यहाँ पे नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। सो 2πε0r mg बाय लैम्डा हो गया, नहीं, और R का वैल्यू रख दें यहाँ पर, R मेरा कितना था, L sin 45 डिग्री, सो L sin 45 डिग्री, है ना, mg बाय लैम्डा, तो ये 1/√2 हो जाएगा, सो 2πε0L mg बाय √2 लैम्डा, या Q का वैल्यू अब ये √2 है तो √2πε0L mg बाय लैम्डा, इतना चार्ज का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये मेरा हो गया चार्ज का वैल्यू, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा देंगे, है ना, वहाँ से हमारा वैल्यू ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6, वो कुछ इस तरीके से है। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ना, और इसका लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। यहां से h हाइट पर एक पॉजिटिव चार्ज Q है, इसका मास m दिया हुआ है, और ये इक्विलिब्रियम में है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, h हाइट पर, ठीक है, G जो ऑब्वियसली नीचे है, राइट। तो हमें क्या बताना है कि अगर हम इस चार्ज को थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस कर लें,
लेट से एक्स से डिस्प्लेस कर लें, तो ये जो मोशन होगा, पहला ये बताना है कि ये एसएचएम मोशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, एसएचएम मोशन होगा या नहीं होगा, पहले ये बताना है। और अगर एसएचएम मोशन होगा तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। ठीक है, और हमें ये लैम्डा दिया हुआ है क्यू एम, ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और ये जो एक्स है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके लिए बताना है कि पहला कि ये एसएचएम होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो क्या होगा। तो कैसे अप्रोच करेंगे, तो क्योंकि ये एसएचएम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लेते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो सिचुएशन होगा वो देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम में सिचुएशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में सिचुएशन क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ काम करेगा, तो फोर्स जो काम करेगा क्यू ई इधर काम करेगा और एम जी नीचे काम करेगा। तो एट इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट को पी कहते हैं, लेट्स इसको पी बोलते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम क्यू ई इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। अच्छा, ई कितना होगा मेरा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा, और ये एम जी हो गया। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। अब तरीका क्या होता है कि हम यहाँ से इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, लेट्स से एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं ऊपर की तरफ। तो जब हम ऊपर की तरफ देखें, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, ये एक्स बहुत स्मॉल है, तो रिजल्टेंट फोर्स पहले हम लोग निकालते हैं। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब जैसे एक्स ऊपर ले गए तो ये जो वैल्यू होगा, पहले जितना वैल्यू था उससे थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं तो क्योंकि यहाँ पे एच प्लस एक्स हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच प्लस एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू एच से चेंज होकर एच प्लस एक्स होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हुआ ना, तो एच प्लस एक्स हुआ। और नीचे फोर्स कितना काम करेगा, एम जी, नहीं। तो जैसे हमने इसको क्या किया, एक्स डिस्प्लेस किया ऊपर के डायरेक्शन में, तो मेरा क्यू ई इधर हो गया, राइट। और अब ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश होगा, ई डैश कितना होगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच प्लस एक्स, नहीं, और नीचे एम जी काम कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच प्लस एक्स माइनस एम जी। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एच को बाहर कर लिया हमने, 1 प्लस एक्स बाय एच। अब एक्स बहुत स्मॉल है एच के रिस्पेक्ट में, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एफ नेट जो होगा ये हो गया क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच, और इसको हम ऊपर ले आते हैं, तो 1 प्लस एक्स बाय एच टू द पावर -1, और नीचे माइनस एम जी हो गया, नहीं, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर क्योंकि x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू h, तो जो बायनोमियल एक्सपेंशन करके जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होता है उसको रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो साइन होता है नेगेटिव साइन, क्योंकि x बाय h इज वेरी लेस, x बाय h जो है यहाँ पर दैट इज लेस देन 1 है, तो यहाँ जो इसका जो पावर होगा इसके कोफिशिएंट के फॉर्म में आ जाएगा। तो एफ नेट जो लिखेंगे वो कितना होगा, क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच, 1 माइनस एक्स बाय एच और माइनस एम जी। ठीक है, अब इसको फर्दर एक्सपैंड करें, तो क्या होगा, क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच माइनस क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एम जी। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखा था कि ये दोनों वैल्यू इक्वल और ऑपोजिट था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, नहीं इक्विलिब्रियम सिचुएशन से, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब एफ नेट को क्या लिखेंगे, एम इंटू ए, सो माइनस क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इंटू एक्स, या ए कितना होगा, नेगेटिव साइन क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एम इंटू एच स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि जब हमने इसको ऊपर x को ऊपर डिस्प्लेस किया तो रिजल्टेंट फोर्स नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब ये इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर रहा है। तो पहला तो ये हो गया कि ये इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर रहा है, और दूसरा क्या हुआ कि यहाँ से एक्सेलेरेशन मेरे का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के, है ना, नेगेटिव साइन के साथ एसोसिएटेड है, नहीं इसके प्रोपोर्शन, मतलब ए वहाँ पे बोलेंगे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाले फॉर्म में आ गया, ये जो एसएचएम का इक्वेशन है ना। तो मतलब यहाँ पर
जो इसका मोशन होगा वो क्या होगा, SHM होगा, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर ले, ओमेगा को इससे कंपेयर कर ले, तो मेरा कितना हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ से कंपेयर करें वैल्यू, है ना, तो ओमेगा स्क्वायर जो मेरा हो गया, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हो गया क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट MH स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट MH स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ से मेरा टाइम पीरियड जो है ना, तो टाइम पीरियड जो होगा यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, सो 2 पाई रूट अंडर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट MH स्क्वायर बाय क्यू लैम्डा हो जाएगा, राइट। तो ये जो मोशन होगा ये सिंपल हार्मोनिक होगा, और इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा इतना हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो SHM का कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।